भुट्टो रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल तकाजों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याशिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। इजाफी नोट में कहा गया, मुझे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोटिस से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एडवाइजरी दायर अख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तानी नजात बच्ची को बरतानिया में इंसाफ मिल गया। 10 साल सारा शरीफ के कत्ल में मुलव्विस वालिदैन को सजा सुना दी गई। वालिद इरफान शरीफ और सौतीली वालदा बिनिश बतूल को मर गए। सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। जज ने कहा, वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। मरने तक लाइसेंस की खिलाफवर्जी की तो दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। बिनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी। मुलजमान को जेहलम से गिरफ्तार किया गया। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में डूब गए। 2023 के वाक़ये की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जाफिशानी से अपना फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुश आए। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में मुआशी पहिया चलाएं। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। मंडी भाउद्दीन के एहतशाम को मंजिल तो न मिल सकी मगर मौत मिल गई। घर वाले गम से निढाल, एहतशाम के वालिद गम की तस्वीर बन गए। एक लापता शहरी के भाई का कहना है, 11 दिसंबर को आखिरी मरतबा भाई से राब्ता हुआ। 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा हादसे में जांबाज मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्ती में दीगर लोगों के साथ मेरा बेटा सुफियान भी सवार था। नौजवान को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुज़्ज़मा, उस्मान, आसिफ, सोफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। IMF का एक और मुतालबा पूरा। गैस कीमतों में 25% तक इजाफे की मंजूरी। सुई सदरन के लिए 25.78%। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमतों में 8.71% इजाफा होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत जो है वो 1,778 रुपए 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई सदरन की औसत कीमत 1,762 रुपए 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद सरकारी हज स्कीम में 7,000 कम दरख्वास्तें मौसूल। तमाम उम्मीदवार कामयाब करार। वजारत मजहबी अमूर को 82,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वजारत मजहबी अमूर को बाकी रह जाने वाले 7,000 के कोटे पर परेशानी। हज दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर को कोटा देने पर गौर। रवा साल पाकिस्तान को 1,79,000 आज़मीन का हज कोटा मिला था। पार्टी क़यादत के मशवरे पर बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर कर दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशियल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। अलीमा खान का कहना था, लंदन प्लान PTI को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जाली हुकूमत बिठाई गई। काजी फाजीसा की मेहरबानी से ऐसी तरह मुहिम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर बानी PTI के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो तरसीलात ज़र वतन ना भेजने की अपील करेंगे। गरीब मेहनत कश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लास नायक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और अफवाज का खराज अकीदत। कहा, लास नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। लास नायक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी गैर मामूली हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल हुब्ब वतनी का नमूना। शहीद की कुर्बानी पाक अफवाज के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का मज़हर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में इंतहाई तेज रफ्तारी से अंडरपास की तामीर का नया रिकॉर्ड। जिना एवेन्यू F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल होगा। अंडरपास का मजमूई तौर पर 75% काम मुकम्मल। 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का जिला एवेन्यू F8 इंटरचेंज मंसूबे का अलल सुबह अचानक दौरा। चेयरमैन सीडीए ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, मंसूबे के फ्लाईओवर और अंडरपास पर बेवकत काम जारी है। चेयरमैन सीडीए को ब्रीफिंग में बताया गया, जिला एवेन्यू इंटरचेंज की 74 में से 70 पाइल्स का काम मुकम्मल किया जा चुका।